हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 क्लास तक की होम साइंस की समरी चल रही है, जो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर आके अटेंड किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन 6 है, क्लास 6 का लेसन 5 प्रदूषण है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की समरी करके एक प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें जाके आप इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो आज का चैप्टर है लेसन 5 प्रदूषण। स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, स्वच्छ आवास यानी घर व स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, वन, जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त है यानी द्वारा दिए जाते हैं। वातावरण में यह संतुलित मात्रा में होती है। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण है। तो प्रकृति का जो भी संतुलन है उसमें मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण है। प्रदूषण के प्रकार, तो पहला जल प्रदूषण। जब हम नदियों तालाबों में नहाना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाने से क्या होगा? जल प्रदूषित होगा। गाड़ी मोटर की आवाज़ों से, फैक्ट्रियों के जो आवाज़ें आती हैं उनसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। जो गाड़ी में पी पा इतनी पी करके जो हम लोग साइलेंस की आवाज़ आती, वो बहुत तेज़ आवाज़ में गाना बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, जब हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। आपको बता दें कि गिद्ध जाति के पक्षी हमारे जो देश से विलुप्त हो गए हैं। गिद्ध क्या करते थे? मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करने में हमारी मदद करते थे। स्वच्छ जल का महत्व, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए जल बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन को पचाने में, रक्त को तरल बनाए रखने में, शरीर के दूषित पदार्थ, मल मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालने में। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। पेयजल स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी, गंध रहित, कीटाणु जीवाणु रहित होना चाहिए। जल केवल पीने के लिए नहीं वरन सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, उद्योग आदि कई कार्यों में काम आता है। भारत में नदियों, झीलों व तालाबों में उपलब्ध जल का लगभग 70% भाग प्रदूषित हो चुका है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, उसकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ स्वच्छ जल रखने का एक ये भी है कि आप जल संरक्षण ऐसे भी कर सकते हो कि जब आप नल का उपयोग कर ले तो उसकी टोटी तुरंत ही बंद कर दें। जब आप दैनिक कार्यों के लिए कार्य कर रहे हो तो आप अपने कार्यों में मग या जो गिलास है उसका प्रयोग करें। फिर बारिश के पानी को इकट्ठा करके, जो बारिश का पानी है इकट्ठा करके शौच, कपड़े धोने, बगीचे में पानी देने और नहाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। घर के साथ साथ
सार्वजनिक नलों आदि पे भी हमें क्या ध्यान देना चाहिए। ये जो सार्वजनिक नल है, अगर हम रोड पे जा रहे हैं, कोई नल खुला दिख रहा है तो उसे बंद कर दें, बह रहा है पानी। मानव शरीर के भार का 70% व पेड़ पौधे के भार का 80% भाग जल है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बनता है। जल का रासायनिक संकेत H2O है। साथ ही हमें जल प्रदूषित ना हो, इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। हमें अपने जल को प्रदूषण से बचाने के लिए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पीने तथा खाना बनाने का पानी साफ बर्तन में ढक के रखना चाहिए। जो पानी हम पीना चाहते हैं और जिस पानी से हम खाना बनाना चाहते हैं, उसके पानी को हमें साफ बर्तन में ढक के रखना चाहिए। बर्तन से पानी निकालते समय हमें हैंडल लगे स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, यानी हाथ डाल के उसमें से पानी निकाल लें, वो गलत बात हो जाएगी। मल विसर्जन के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें, खेत में नहीं। गांव में लोग आज खेत में भी बैठ के शौचालय करते हैं। मत पशुओं को आबादी से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें। जो मत पशु हैं उनको आबादी से दूर गड्ढे में डाल के मिट्टी से ढक दें। कपड़ों की धुलाई, स्नान, बर्तन की सफाई का कार्य नदी, तालाब, हैंडपंप और कुएं से दूर करें। जो कपड़ों की धुलाई है, स्नान है, बर्तन की सफाई का कार्य नदी, तालाब, हैंडपंप और कुओं से थोड़ा दूर करें, क्योंकि इनसे क्या होगा, कपड़े धुलेंगे तो फेना वो जाके नदी तालाब में मिलेगा तो गंदा नहीं होगा पानी। अपने पशुओं को नदी तालाब में ना नहलाएं, उससे क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। कुएं या हैंडपंप के आसपास गंदा जल इकट्ठा ना होने दे, इससे क्या होगा, बहुत बदबू सी आएगी, गंदगी जमा हो जाएगी। ऐसा करें कि कुएं हैंडपंप के पास इसकी निकास के लिए एक पक्का चौतरा बनवा ले। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, आपका प्रदूषण। इसी के साथ आपका लेसन 5th कंप्लीट हो रहा है। कल लेसन 6 के साथ मिलेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। तब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। बाय बाय।